हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पैसे कमाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जहां संभल पुलिस ने 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि बीमा कंपनियों से फर्जी बीमा क्लेम कर लिया करते थे। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, किसी भी बीमा कंपनी से फर्जी बीमा क्लेम लेना, ये तो आमतौर पर हुआ ही करता। लेकिन जब आप इस पूरे केस की सच्चाई को जानेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने फरवरी 2025 में एक शाहरुख नाम के शख्स को, जो कि किसी मामले में फरार था, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब चूंकि उसकी जांच किसी और मामले की चल रही थी, उसका फोन फॉरेंसिक में भेजा गया। जांच में पाया गया कि उसने किसी कमल नाम के व्यक्ति से किसी अमन नाम के व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के क्लेम के बारे में बातचीत की है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और सारे जो भी केवाईसीज लगते हैं वो अमन नाम के व्यक्ति की, यानी कि अमन नाम के किसी व्यक्ति की मौत हो चुकी है और उसके डॉक्यूमेंट्स और उसकी पॉलिसी क्लेम करने की बात किसी कमल नाम के व्यक्ति से चल रही है, ऐसी एक चैट सामने निकल करके आई। तो केस कुछ और था जिसके लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यहां पर इस तरह की चैटिंग भी सामने आई जिसको लेकर के शाहरुख से पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि अमन, जिसकी उम्र 24 साल थी, उसके माता पिता नहीं थे, उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और उसके नाम पर 2.7 करोड़ का बीमा है, यानी कि 2.7 करोड़ का बीमा। एक 24 वर्षीय लड़का जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसी के क्लेम को लेकर के शाहरुख, जो कि एक अपराधी है, वो बात कर रहा है किसी कमल से। और कमल जो है वो एक इंश्योरेंस एजेंट है, यानी कि उसको इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा जानकारी है। तो वो आपस में बात कर रहे हैं और उसी बातचीत के आधार पर कमल को गिरफ्तार किया जाता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और साथ ही उनकी टीम के 2 अन्य लोग, ओंकारेश्वर करण और अमित, इनको पुलिस गिरफ्तार करके लाती है, उनसे पूछताछ करती है। और जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इन्हीं लोगों ने अमन की हत्या कर दी। और हत्या करने से पहले अमन के नाम पर 7 पॉलिसियां ली गई। कौन कौन सी पॉलिसी? LIC एंडोमेंट पॉलिसी जो कि 1 करोड़ की, SBI जनरल की 20 लाख की पॉलिसी, स्टार हेल्थ की 15 लाख की पॉलिसी, बजाज अलायंस के नाम से 50 लाख की पॉलिसी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से 30 लाख रुपए की पॉलिसी और टाटा AIG के नाम से 25 लाख, HDFC अर्गो से 30 लाख रुपए। और ये जो पॉलिसियां की गई, ये जुलाई से लेकर सितंबर 2023, मतलब आज से लगभग 2 साल पहले, अमन जो कि 24 साल का है, 24 साल का टारगेट सेलेक्ट करने के पीछे इन लोगों ने बताया कि मोटिव ये है क्योंकि अगर आपकी उम्र कम है तो आपकी जो पॉलिसी है उसका जो प्रीमियम होता है वो काफी कम आता है। इस वजह से ये गिरोह ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिनकी उम्र कम हो। तो मतलब इस गिरोह में सबसे पहले तो अमन नाम के व्यक्ति के साथ में दोस्ती की गई, जो कि 24-25 साल का है। उसकी दोस्ती के साथ साथ उसके आसपास के सर्कल में उठना बैठना, कौन उसके रिश्तेदार हैं, कौन दोस्त हैं, उनको आइडेंटिफाई किया। और साथ में ही अमन के एक दूर के रखने लगने वाले मामा, उनको भी अपने गिरोह में शामिल किया। शामिल करने के बाद लगातार, जैसा कि मैंने बताया, कि 2-3 महीने के अंदर 7 अलग अलग कंपनी से उसकी पॉलिसी कराई गई, टर्म इंश्योरेंस कराया गया। उसके बाद एक शाम ये लोग अमन को पार्टी के नाम पर, दारू पिलाने के नाम पर एक बाग में ले जाते हैं। वहां हथौड़े से मार करके उसका सर कुचल देते हैं और उसके बाद उसको गाड़ियों के नीचे रौंद देते हैं। गाड़ियों के नीचे रौंदने के बाद जब उसकी पहले ही चूंकि मृत्यु हो चुकी थी, उसके ही रिश्तेदार पुलिस थाने जाते हैं और कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद फिर शुरू होता है इनका असली खेल। जैसा कि मैंने बताया, इसमें कमल नाम का व्यक्ति, जो कि इंश्योरेंस मामलों का जानकार है, उसके हवाले से, उसके जरिए ये सारी प्रक्रिया, उसके निशानदेही पे सारी प्रक्रिया की जा रही थी। गिरोह में शामिल ये 7 लोग ऑलरेडी अमन के नाम पर 20 लाख रुपए की पॉलिसी का लाभ उठा भी चुके थे, यानी कि 20 लाख रुपए का क्लेम ऑलरेडी ये लोग अमन की पॉलिसी पे ले चुके थे और बाकी के 2.5 करोड़ रुपए की क्लेम लेने की प्रक्रिया चल रही थी। IPS अनुकृति शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब मामले की और गहनता से छानबीन की गई तो पता चला कि ये पहला मामला नहीं था इनका। इसके पहले भी इन्होंने एक सलीम नाम के व्यक्ति को 1 साल पहले ठीक इसी तरीके से मारा और 78 लाख रुपए की बीमा राशि, यानी कि बीमा का जो क्लेम है 78 लाख रुपए का, वो इन्हीं अपराधियों ने ले लिया। यानी कि ये उनका पहला टारगेट नहीं था, ये उनका दूसरा टारगेट था। साथ ही जांच में ये भी बातें निकल करके आई कि इन्होंने तीसरा टारगेट ऑलरेडी चुन रखा था और उसके नाम पर अब तक
4 पॉलिसियां ये लोग करा चुके थे। मुझे नहीं पता कि बाकी की डिटेल क्या है, कैसे इन्होंने अमन को कन्विंस किया, उसकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो कौन पे कर रहा था, ये लोग पे कर रहे थे, ये अनजाने में किया गया या उसको बताकर किया गया, नॉमिनी कैसे सेलेक्ट किया गया। देखो वो सारे डिटेल जो है वो विवेचना और जांच का जो विषय है, लेकिन घृणित बात यह है, विभत्स बात यह है कि पैसे चुराने के लिए, ठगी करने के लिए, अब तक तो ये होता था ऑनलाइन ठग लिया, किसी की जेब काट ली, चाकू दिखा दिया, धमकी दे दी, फिरौती ले ली। यहां तो साफ साफ बीमा कंपनियों से क्लेम, अच्छा बीमा कंपनियां भी क्लेम दे रही हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार ही होगा जो कि उसका नॉमिनी होगा, पता नहीं, वो सब देखो जांच का विषय है, उसके बारे में डिटेल ज्यादा सामने नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है कि पैसा कमाने के लिए आज की डेट में किस हद तक लोग गिर जाते हैं, इस पूरे वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। और इसी ड्राइव में संभल पुलिस के द्वारा एक ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें फर्जी बीमा क्लेम को लेकर के और भी तमाम मामले आए। 10 दिन पहले भी कोई ऐसा मामला था थाना चंदौसी का, वहां पर एक दिव्यांग की हत्या कर दी गई। मतलब सोचिए आप, कैसे कैसे गैंग यहां पर चल रहे हैं जो कि किसी दिव्यांग की हत्या कर देते हैं किसी और को दिखा करके, उसके बाद फिर बीमा राशि उस व्यक्ति के नाम पर ले ली जाती है जो कि जीवित है, और उस दिव्यांग को ये जान से मार देते हैं और उसके नाम पर बीमा कंपनियों के साथ मिली भगत करके पैसे हड़प लेते हैं। और इसी जांच में एक केस और था जिसमें एक सगे भाई ने अपने ही भाई को ई रिक्शा से धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद उसकी बीमा राशि जो थी वो क्लेम कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही ये साइबर ठगी नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी विभत्स घटना, ऐसी ठगी जहां पर आपको जान से हाथ धोना पड़े, इतना आसान है ना। सोचिए, अगर शाहरुख, जिसको कि किसी और मामले में गिरफ्तार किया गया था, अगर वो उस मामले में गिरफ्तार ही ना होता तो ऑलरेडी सब कुछ चल रहा था। इसके पहले वो सलीम का पैसा भी लेके बैठे ही थे, नए बकरे को उन्होंने पकड़ ही लिया था, उसकी 4 पॉलिसियां करा ही चुके थे। अच्छा, ये तो उन्होंने कबूल किया है, हो सकता है और ज्यादा मामले हो, कोई भी अपराधी थोड़े बोलेगा नहीं मैंने तो इतने केस किए। और क्या ये इकलौता गैंग है? ऐसे कई गैंग होंगे जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। तो भैया सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई बेवजह ही आपसे नजदीकियां कर रहा है और साथ में इस तरह की अगर आपको भनक लगती है, कोई आपको अननेसेसरी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि बीमा करा लो, दिस एंड दैट, मेरे दोस्त से करा लेना, तो अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपके पास हो रही है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस तरह के राक्षस लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह के घिनौने अपराध से सतर्क रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।